नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैं आपको ये बताने आया हूं कि जीरो का आविष्कार भारत ने किया था, तो आप बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूं सब मनोज कुमार जी का गाना सुन चुके हैं, जीरो दिया मेरे भारत ने। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि सिर्फ जीरो ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी कहते हैं, वो सब भारत की देन है। और जानते हैं इस गिनती को, इस नंबर सिस्टम को आज विश्व क्या कहता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं भारतीय हूं और मुझे ही नहीं पता कि 10 अक्षरों को यूज कर कर जो गिनती लिखी जाती है, जिसे 1 2 3 4 10 तक मैं इंग्लिश नंबर समझता था, वो एक्चुअली में हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है। पर गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि हमें किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी टीचर ने आज तक ये बताया ही नहीं। तो आइए इस हिंदू अरेबिक नंबर से जुड़े हर प्रश्न को, कहां से हिंदू नंबर सिस्टम आया, कैसे ये अरब देशों में गया, कैसे ये अरब देशों से पूरे विश्व में फैला, और आज क्या इसका योगदान है, इन सभी प्रश्नों को एक एक करके इस वीडियो में सुलझा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। 10 अक्षरों को यूज कर कर, 1 से लेकर 9 और 0 को यूज कर कर आप कोई भी नंबर बना सकते हो। इस तरह के गिनती लिखने की जो तरीका है, जो विधि है, उसे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। गिनती को इस तरह से लिखने का जो तरीका है वो आज का नहीं है। वैदिक काल से वेदास में, उपनिषद में, हमारी मनुस्क्रिप्ट्स में, हमारे मंदिर की दीवारों पे इस तरह के चिन्ह बनाए गए हैं, जिनसे पता लगता है कि वैदिक काल से हम लोग सिर्फ 10 अक्षरों का यूज करते आ रहे हैं, और कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, हम इन 10 अक्षरों से बना लेते हैं। यही हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की सुंदरता। देखिए, 1 से लेकर 9 तक जो लिखने का तरीका है, विश्व ने उसे 13वीं या 15वीं सदी में जाकर अपनाया है। उससे पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं। दो बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन। वो किस तरह की गिनती का इस्तेमाल करते थे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। रोमन्स इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लिखते थे। 5 के लिए वो वी बनाते थे, 10 के लिए वो एक्स बनाते थे, 1977 लिखने के लिए उन्हें इन शब्दों का यूज करना पड़ता था। मतलब हर नए शब्द के लिए उन्हें एक नया अक्षर निकालना पड़ता था। अब आप सोच पा रहे हैं कि 1977 लिखने में मुझे इतना समय और इतने अक्षर का यूज करना पड़ गया। अगर मुझे कहीं इस तरह की कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाती तो कितना मुश्किल होता, और ये संभव नहीं था कि हम इस सिस्टम को यूज कर कर आगे अलजेब्रा और दूसरे कैलकुलेशंस कर पाते। एक दूसरी जो प्राचीन सभ्यता थी वो थी इजिप्ट सभ्यता। इजिप्ट वाले लोग किस तरह के नंबर सिस्टम यूज करते थे, गिनती का तरीका यूज करते थे, वो आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस तरह से। वो 1 2 3 4 5 6 के लिए उतने डंडे यूज करा करते थे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 9 लिखने के लिए वो 9 डंडों का इस्तेमाल करते थे, 10 लिखने के लिए वो उल्टा यू बनाते थे, 100 लिखने के लिए वो कुछ गोल चक्कर बनाते थे, और पता नहीं मेंढक उंगलियां या किस तरह के अक्षरों का इस्तेमाल करते थे। अब आपको लगता है कि जहां बात हो चंद्रमा तक पहुंचने की, सूर्य की गति नापने की, आप उंगली और मेंढक जैसे शब्द, करेक्टर्स यूज कर कर कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहां जरूरत पड़ी विश्व को हिंदू नंबर सिस्टम की। अब आप कहेंगे कि इसका कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है जो ये प्रूव कर दे कि भैया ये नंबर सिस्टम 10 अक्षरों को लिखकर कोई भी फिगर लिखने वाला जो नंबर सिस्टम है ये भारत की देन है? तो मैं कहूंगा मेरे पास एक नहीं, मेरे पास हजारों ऐसे प्रूफ्स हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि ये 10 अक्षरों से लिखने वाली जो गिनती लिखने का तरीका है ना, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। क्योंकि ये वेद, रामायण, उपनिषद, मनुस्क्रिप्ट बहुत जगह लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए आज यहां पर लेकर आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले जो है वो है ब्रह्मी न्यूमरल्स। ब्रह्मी न्यूमरल्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, और ये सिक्के, कॉइन्स या मंदिर की दीवारों या गुफाओं की दीवारों पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। बख्शाली मनुस्क्रिप्ट के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ी है, और ये बताती है कि 10 अक्षरों को लेकर शून्य
इवन शून्य का जिक्र उस मनुस्क्रिप्ट में है। 10 अक्षरों को लेकर आप कोई भी नंबर बना सकते हैं, ये ऑलरेडी उस मनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो कि उस लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में प्रिजर्व कर दी गई है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, नंबर 50 और नंबर 270 आप ग्वालियर के छतरभुज मंदिर में जाकर देख सकते हैं, वहां किस तरह से इसको लिखा गया है। और ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल से वहां पर लिखा गया है। ये कार्बन डेटिंग से प्रूव हो चुका है। और यहां से ये भी प्रूव होता है कि हमारे वैदिक स्कॉलर पहले से शून्य के बारे में जानते थे। हमारे ग्रंथों की बहुत सारी यूनिट्स हैं जिससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो नंबर सिस्टम था वो केवल इन 10 अक्षरों को यूज कर कर पूरा हो जाता था। जैसे आप योजन देख सकते हैं, आप कोटि देख सकते हैं जो 1 करोड़ के लिए यूज होता है, आप महाकोटि देख सकते हैं, आप शंकु देख सकते हैं। ये सारे नंबर प्रूव करते हैं कि सिर्फ 10 अक्षरों से हम अपनी गिनती को पूरी कर लिया करते थे। तो अब सवाल उठता है कि ये जो हमारी नॉलेज थी, हमारे नंबर सिस्टम की नॉलेज थी, ये विश्व तक कैसे पहुंची, विश्व ने इसे कैसे अडॉप्ट कर लिया। 5वीं और 7वीं सदी के बीच जब भारत और अरब में बहुत ज्यादा नॉलेज का शेयर हो रहा था, वहां के लोगों की नॉलेज इधर आ रही थी, यहाँ के लोगों की नॉलेज उधर जा रही थी, तो बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स थे जो अरब जाकर अपनी नॉलेज को शेयर किया करते थे। अल किफ्ती की जो एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ लर्न मैन, वो बताते हैं कि इंदु नदी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से अरब देश में एक भारतीय वहां जाता है और सारी कैलकुलेशंस, अलजेब्रा और बहुत बड़े बड़े सब्ट्रैक्शन और एडिशन वहां अरब के लोगों को बताता है। ये उनकी किताब में ऐसा लिखा गया है। सबसे बड़े मैथमेटिशियन और जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने अलजेब्रा का इन्वेंशन किया था, जिनका नाम है अल ख्वारिज़मी, उन्होंने अपनी किताब ऑन कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स, जिसे वो किताब अल हिंद भी कहते हैं, उसमें लिखा है कि ये जो नंबर सिस्टम है ये भारत और भारतीयों की देन है। ऐसे ही अल किंदी वहां के एक अरब स्कॉलर थे जिन्होंने 4 वॉल्यूम्स निकाली थी अपनी बुक की, जिनका नाम था यूज ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ये जो अरब के स्कॉलर्स की किताबों की मैं बात कर रहा हूं, ये 8वीं सदी की बात है। 8वीं से लेकर 15वीं सदी तक यूरोपियन देश, अरब देश इस सिस्टम को जब पहचानने लगे और उन्होंने देखा कि ये नंबर सिस्टम बहुत इजी है कैलकुलेशन के लिए, तो लगभग 15वीं और 16वीं सदी के आसपास इस नंबर सिस्टम को पूरे विश्व में अडॉप्ट कर लिया गया। हाँ, कुछ चिन्ह में बदलाव जरूर किए गए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, ब्राह्मी में कैसे लिखा जाता है, देवनागरी में कैसे लिखा जाता है, या इंग्लिश नंबर जिन्हें आप अब बोलते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। बट जो लिखने की जो प्रणाली है, जो लिखने का तरीका है 10 अक्षरों को यूज कर कर, वो भारत की देन है, जो भारत से अरब स्कॉलर्स तक गया और अरब से वो पूरे विश्व में गया। आज इसे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। 18वीं सदी के एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था साइमन लैप्लेस। ये बताते हैं कि हिंदू नंबर सिस्टम के बिना आज की कैलकुलेशन संभव ही नहीं है। हिंदू नंबर सिस्टम इतना इफेक्टिव, इतना एफिशिएंट और इतना इजी टू यूज था, जो विश्व को इतनी सारी कैलकुलेशंस करने का एक डायरेक्शन, एक जरिया दे पाए। पर क्या आपने यहाँ एक बात नोट करी, इतने बड़ी बड़ी फिगर जो मैं आपको दिखा रहा था, जो रामायण वेदास में थी, जैसे कि कोटि, 1 कोटि 1 करोड़ के बराबर है, 1 लाख कोटि 1 शंख के बराबर है, 1 लाख शंख 1 महाशंख के बराबर है। इतने बड़े वर्ड्स, इतने बड़े फिगर्स की आखिर प्राचीन काल में जरूरत ही क्या थी। मतलब आज अगर मैं बात करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये देख सकता हूं कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी है, सबसे रिचेस्ट मैन के पास कितना पैसा है। मेरी सोच यहां तक है। अगर आप साइंटिस्ट या साइंस से रिलेटेड नहीं है तो आपकी सोच भी यहां तक होगी। पर आप सोच पा रहे हैं प्राचीन काल में इतने बड़े नंबर्स की जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत थी क्योंकि हमारे वैदिक स्कॉलर से यूज करा करते थे जब वो सूर्य से लेकर धरती का डिस्टेंस नापा करते थे, जब वो सूर्य की गति, सूर्य की रोशनी की गति नापा करते थे, जब वो 2 प्लैनेट्स, 2 ग्रहों के बीच का डिस्टेंस नापा करते थे। किस तरह से करते थे, ये एक रिसर्च का विषय है।
ये वीडियो मैंने खासकर उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें अपने बच्चों को ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि बेटा ये 1 2 3 नहीं, ये 1 2 3 है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।